नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। खबर है खुर्जा की। नग्न अवस्था में नहाने से टोका तो योगेश ने सोनू को उतार दिया मौत के घाट। 10 जून को योगेश ट्यूबवेल पर नग्न अवस्था में नहा रहा था। सोनू नाम के शख्स ने नग्न अवस्था में नहा रहे योगेश को टोकने के बाद की थी उसके घर शिकायत। घर पर हुई थी योगेश की पिटाई। इस अपमान का बदला लेने के लिए योगेश ने कर दी थी सोनू की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर आला कत्ल किया बरामद। मृतक सोनू के भाई ने 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ कराई रिपोर्ट दर्ज। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। ये हत्या आपने क्यों की, क्या वजह थी? सोनू ने मेरे घर पर आकर शिकायत कर दी कि तुम्हें में नफा रहा है। घर वालों ने मुझसे मेरे साथ में मारपीट की और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको गोली मारी। तमंचा कहाँ से लाए? तमंचा तो मेरे पास में था। तो कोई रंजिश की कोई खास रंजिश तो नहीं चल रही थी? सर, आज एक प्रेस वार्ता रखी है, क्या ये 12 जून की शाम को 4 बजे गांव भुन्ना जाट, थाना जहांगीरपुर में एक सोनू नाम के युवक की, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, गोली मार करके हत्या की गई थी। उसे 2 गोली मारी गई थी। गांव में तालाब के किनारे 4 लोग बैठ करके ताश खेल रहे थे, जिसमें मृतक भी एक था। उसी बीच गांव का एक लड़का योगेश मोटरसाइकिल से आया। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद उसने तमंचे से 2 फायर उस लड़के पे किया, सोनू पर, जिससे तत्काल मौके पर ही सोनू की मृत्यु हो गई। परिवारीजन उसको लेकर हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। इसके बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की, अभियुक्त की तलाश शुरू की। कुछ घंटों बाद मृतक के पिता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इस अभियुक्त के साथ साथ इसके पिता, इसके बाबा व 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को नामित किया गया। पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुंची थी तो चश्मदीद गवाह और जो गांव के लोग थे, सबने इस बात की पुष्टि की थी घटना केवल एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, और घटना करने का जो तरीका था वो गांव वालों द्वारा बताया गया था। तत्समय मैंने भी टेलीफोन से वादी और वादी के वकील से बात किया और उसको बताया कि फर्जी अभियुक्तों का नामजदगी केवल प्रतिशोध पूरा करने के लिए न लिखाया जाए, क्योंकि पुलिस फर्जी अभियुक्तों को जेल नहीं भेजेगी। आज ये अभियुक्त योगेश गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी बताना आवश्यक है कि अन्य जो नामजद अभियुक्त थे, जिनका नाम केवल प्रतिशोधवश लिखाया गया था, जिनका घटना में किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी, उनको निर्दोष अब तक की विवेचना में माना गया है। विवेचना अभी प्रचलित है और हम बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक इसमें कार्रवाई करा रहे हैं। किसी भी निर्दोष को न तो जेल जाने देंगे और न ही दोषी को छोड़ेंगे। प्राथमिक जांच में क्या निकल के आया? हत्या का क्या कारण है? देखिए, प्राथमिक जांच में जानकारी में आया कि मृतक और ये जो अभियुक्त है, ये दोनों साथ साथ भी रहा करते थे। जो अभियुक्त है योगेश, ये घटना से 2 दिन पहले गांव के एक ट्यूबवेल पर नग्न होकर स्नान कर रहा था। इस बात को गांव में जाकर के मृतक सोनू ने प्रचारित किया, उसके परिवार वालों को बताया, जिस पर अभियुक्त के परिवारीजनों ने उसको अपमानित किया, उसके साथ मारपीट की। उससे वो खिन्न था और इसी खिन्नता और प्रतिशोध के वशीभूत होकर के उसने जाके उसको दूसरे दिन गोली मारी। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस